नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल। मैं हूं परवीन जैन। ममता बनर्जी अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से काफी डरी हुई हैं। एक साथ कई खतरे ममता पर मंडरा रहे हैं। उन खतरों को लेकर ममता ने पहले से ही नाकेबंदी शुरू कर दी है। ममता बनर्जी को एसआईआर में भी सीएए और एनआरसी जैसा ही राजनीतिक खतरा नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बातों से तो ऐसा ही लगता है और यही वजह है कि केंद्र में सत्ता पर काबिज बीजेपी के खिलाफ वो अचानक से आक्रामक हो गई हैं। वो अब बांग्ला भाषा को हथियार बनाकर मोदी सरकार को घेर रही हैं। ऐसे में कुछ सवाल भी सुलग रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ ममता का भाषा आंदोलन कितना असरदार? क्या फेक न्यूज, फेक नैरेटिव के जरिए होगा बेड़ा पार? पश्चिम बंगाल में क्या टीएमसी का होगा लेफ्ट पार्टियों जैसा हाल? ममता बनर्जी को क्यों लग रहा है कि अगले साल होने वाले चुनाव में बंगाल में भगवा लहराने वाला है? इसके कई कारण हैं जिसे हम आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी के खिलाफ झूठी खबर फैलाने को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। पहले आपको बता देते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर झूठी खबर फैलाने का आरोप लगा है और यह आरोप विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु अधिकारी ने लगाया है। सुमेंदु अधिकारी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि ममता बनर्जी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैला रही हैं। सुमेंदु ने यह भी कहा कि इससे लोगों में असंतोष और अशांति फैल सकती है, यानी दंगे भड़क सकते हैं। ममता बनर्जी ने हाल ही में एक बंगाली महिला और उसके बच्चे के साथ पुलिस की बर्बरता का दावा किया था। सुमेंदु का आरोप है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी कह रही है कि बंगाली बोलने वाले लोगों के साथ दूसरे राज्यों में हिंसा और भेदभाव हो रहा है, खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में। इसी को लेकर सुमेंदु अधिकारी ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी। सुमेंदु अधिकारी ने अपनी शिकायत में कहा है कि ममता बनर्जी झूठी, मनगढ़ंत और सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ कंटेंट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल रही है। उनका कहना है कि ऐसा करके ममता बनर्जी दिल्ली पुलिस की छवि भी खराब करने की कोशिश कर रही हैं, जिसके साथ ही वो लोगों को भड़काना चाहती हैं और समुदायों के बीच झगड़ा करवाना चाहती हैं, यानी सीधे तौर पर एक बड़े दंगे की तैयारी ममता बनर्जी कर रही हैं। इस शिकायत से साफ है कि ममता बनर्जी बांग्ला भाषा के नाम पर अब नरसंहार करने का प्लान बनाकर बैठी हैं। लेकिन बंगाल बीजेपी की सक्रियता उनके हर प्लान पर पानी फेर रही है, जिससे ममता का गुस्सा और बढ़ रहा है। 28 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने एक मां और बच्चे को बुरी तरह से पीटा था। ये प्रवासी मजदूर परिवार जो था वो पश्चिम बंगाल से दिल्ली में काम करने आया था। दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी अभिषेक धनिया ने मुख्यमंत्री के बयान का खंडन किया और उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। यानी इस घटना को ढाल बनाकर ममता बनर्जी अमित शाह को घेरने का प्लान बना रही थी, जिसमें वो खुद अब चूक चुकी हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर ही आता है। ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच की अदावत जग जाहिर है। वो बंगाल में जब जब शाह की एंट्री हुई है वो नागवार उन्हें गुजरी है। वैसे देश के कुछ हिस्सों में बांग्ला भाषी लोगों के खिलाफ पुलिस एक्शन ने ममता बनर्जी को मौका भी दे दिया है। असल में ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट उन राज्यों से आई जहां बीजेपी की सरकार है। मौका हाथ लगते ही ममता बनर्जी खुलकर बीजेपी के खिलाफ खेलने लगी, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में फिर से खेला किया जा सके। लेकिन बीजेपी भी अब पहले से ज्यादा सतर्क है। केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद से कई राज्य बीजेपी नेतृत्व की आंखों में खटकता रहा है। दिल्ली के किले पर फतह के बाद बीजेपी का अगला टारगेट पश्चिम बंगाल है। कहां बीजेपी 2019 के आम चुनाव में मिली कामयाबी से आगे बढ़ना चाहती थी और कहां 2021 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में झटके पर झटके खाने पड़ गए। अब तो वो जख्मी शिकारी की तरह मौके की तलाश में बैठी है। ममता बनर्जी को मालूम है कि अगर समय से बीजेपी के खिलाफ मुहिम शुरू नहीं की, मुश्किलें विकराल और बेकाबू हो सकती हैं। और यही सब देख और सोच समझकर ममता बनर्जी ने भाषा आंदोलन शुरू किया है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी का भाषा आंदोलन कितना कारगर साबित हो पाता है। ममता का भाषा आंदोलन कितना कामयाब होगा। नाम भले ही भाषा आंदोलन रखा गया हो, लेकिन असल में ये तृणमूल कांग्रेस का चुनावी कैंपेन है। ममता बनर्जी ने भाषा आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल के बोलपुर से की है। भाषा आंदोलन के तहत कदम कदम पर
बांग्ला भाषा पर जोर है। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि आगे से वो लोग बांग्ला भाषा में ही बात करेंगे। और संसद के मॉनसून सत्र में टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने बांग्ला भाषा में अपना भाषण देकर मुहिम को विस्तार देने की पूरी कोशिश भी की। ममता बनर्जी का भाषा आंदोलन थोड़ा अलग है। ये मुहिम किसी एक भाषा के लिए दूसरी भाषा से परहेज की बात नहीं करती, जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में तो मराठी भाषा के नाम पर 20 साल से बिछड़े भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हाथ मिलाकर रैली करने लगे हैं और इतने करीब आ गए कि घर पहुंचकर बर्थडे की बधाई तक राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को दी। महाराष्ट्र की तरह ही तमिलनाडु में भी ये मुद्दा हिंदी विरोध का रूप ले लेता है, लेकिन ममता बनर्जी को हिंदी से बिल्कुल भी विरोध नहीं है। ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदी भाषी बंगाल से चले जाएं। ममता बनर्जी तो बस बांग्ला बोलने वालों को टारगेट किए जाने से खफा हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली प्रवासी मजदूरों को डिटेंशन कैंप में भेजा जा रहा है और इसी को लेकर कह रही हैं कि वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन किसी को अपनी भाषा छीनने की इजाजत नहीं देंगे। बीजेपी पर भाषाई आतंकवाद का इल्जाम लगाते हुए ममता बनर्जी कहती हैं, हम भाषाई आतंकवाद के नाम पर हमारे अस्तित्व को खतरे में डालने की साजिश और पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की इस कोशिश को रोकेंगे। मैं बंगाल में एनआरसी लागू करने या डिटेंशन कैंप बनाने की इजाजत नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड साफ करने की कोशिश की है। ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि मैं ऐसे राष्ट्र की कल्पना को स्वीकार नहीं करती जो सिर्फ बांग्ला बोलने के कारण प्रवासी की हत्या कर दे। ममता बनर्जी बताती है कि बांग्ला दुनिया में 5वीं और एशिया में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, फिर भी बंगालियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो पूछती हैं, ये नफरत क्यों? अगर बंगाल दूसरे राज्यों से आए 1.5 करोड़ प्रवासी मजदूरों को स्वीकार कर सकता है, उनको आश्रय दे सकता है, तो आप दूसरे राज्यों में काम करने वाले 22 लाख प्रवासी बंगालियों को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? जाहिर है ममता बनर्जी ये सवाल बीजेपी से ही कर रही हैं और फिर साफ साफ चेतावनी देती हैं, अगर बंगाल से नाम हटाने की कोशिश करोगे तो नतीजे भुगतने होंगे। यानी यहाँ पर वो एसआईआर का जिक्र कर रही हैं। क्या आप हमारी माताओं, बहनों और हमारे कल्चर ग्रुप के विरोध को फेस करने के लिए तैयार हैं, जो वो अहिंसक तरीके से आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे? ममता बनर्जी एक बात बार बार दोहरा रही हैं, हमारी किसी भाषा से दुश्मनी नहीं है, मैं किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आप हमारी भाषा और हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश करेंगे तो मैं यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से, पूरी ताकत से और राजनीतिक रूप से विरोध करूंगी। जैसे बिहार में प्रशांत किशोर छठ आने के बाद से किसी को भी काम के लिए लौटकर वापस ना जाने देने का दिलासा दिलाते हैं, वैसे ही ममता बनर्जी प्रवासी बंगाली मजदूरों से पश्चिम बंगाल लौट आने की अपील कर रही हैं। खास बात यह है कि ममता बनर्जी ने बड़ी ही भावनात्मक अपील की है। बंगाली मिठाइयों का नाम लेते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मैं शायद आपको पीठा या पायस ना खिला पाऊं, अगर हम एक रोटी खाते हैं तो आपको भी एक रोटी जरूर देंगे। आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान में रहने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ शांति से रह सकते हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक बंगाल के करीब 22 लाख प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं और ममता बनर्जी ने ऐसे सभी मजदूरों को राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड और रोजगार देने का वादा किया है। कहा है, हम आपको सोशल सिक्योरिटी देंगे, आपके बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी करवाएंगे। प्रवासी मजदूरों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी आश्वस्त करती हैं, आपके पास बंगाल पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क करें, हमें बताएं कि आप कब बंगाल में वापस आना चाहते हैं, हम आपको ट्रेन से सम्मानपूर्वक वापस लाएंगे, भला और क्या चाहिए। ऐसे चुनावी वादे काम तो करते ही हैं, बशर्ते पहले से ही ना तय कर रखा हो कि बाद में सवाल उठेगा तो जुमला बता देंगे। यानी ममता बनर्जी ने पूरी रणनीति यानी कि एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की है कि किस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले ही सभी प्रवासी मजदूरों को बंगाल वापस बुलाया जाए। यानी अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया होती है तो पश्चिम बंगाल में भी जो अवैध घुसपैठ है, अवैध घुसपैठिए हैं, उनका नाम कटना तय है और इनकी संख्या लाखों में है और ये सभी ममता दीदी के वोटर हैं और उन्हें यही डर सता रहा है, इसलिए वो सभी बंगालियों को फिर से पश्चिम बंगाल बुला रही हैं और उन्हें आश्वासन दे रही है। यानी चुनाव से पहले ही एक चुनावी लॉलीपॉप उन्हें दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बिसात बिछ चुकी है।
एक तरफ टीएमसी है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। दो मंजे हुए खिलाड़ी जो हैं वो अब मैदान में उतर चुके हैं। 6 मार्च का खेल शुरू हो चुका है। अब देखना यह होगा कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बाजी कौन मारता है। क्या यहाँ पर टीएमसी फिर से अपना ध्वज लहराती है या फिर भगवा शान से लहराता है। सुलगता सवाल में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।